अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस में बादशाह बाल्डोन विलियम सबीला और मारिया से कहता है ये बड़ी खुशी की बात है कि कौंत बालन ने सकलिया से आने वाले सवारों को आखिरकार एबलन पहुंचा दिया। तो विलियम कहता है जनाब बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन सलाहुद्दीन का किले के करीब मुहासरे के लिए आना हमारे लिए एक बुरी खबर है। और फिर मारिया कहती है और साथ ही अगर हम कमांडर लॉर्ड जुलास की गिरफ्तारी को भी शामिल करें। बाल्डोन कहता है तो सलाहुद्दीन जल्द या बदेर बिलाखिर एबलन पर हमलावर होगा। ये बात तो तयशुदा थी। अब हमारे जिम्मा है कि हम कुदस से निकलने वाली कमक को एबलन की तकवीत के लिए रवाना करें, जिसकी पुश्तपनाही पहले ही सवार कर चुके हैं। एबलन की जानब फौजियों की रवानगी बगैर किसी रुकावट के जारी और सारी है। ऐसा ही है ना? तो विलियम कहता है जनाब जैसे आपका हुक्म था बिल्कुल वैसे ही। और फिर बाल्डोन पूछता है अच्छा तो लाडगाय कहाँ है? उसे काफी देर पहले लौट आना चाहिए था। तो विलियम कहता है वो जल्द ही आ जाएगा। बाल्डोन पूछता है विलियम क्या ये इतला है या फिर अंदाजा? तो विलियम कहता है नहीं ये इतला नहीं है बल्कि। तो बाल्डोन एकदम से पूछता है क्या लाडगाय किसी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं? तो मारिया कहती है शायद हमें फौजियों को लाडगाय की तलाश में भेजना चाहिए। मगर विलियम कहता है ये इकदाम इस वक्त जल्दबाजी होगा। सवारों की नकल हरकत के तनाजर में चूंकि बोरो इस इलाके में मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है कि लाडगाय ने कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैंने जैसा कि अर्ज किया वो जल्द ही वापस आ जाएगा। जबकि मारिया उसे देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। दूसरी जानब एबलन में कमांडर बालन से कहता है जैसा कि आप जानते हैं हमारी यहाँ मौजूदगी कमांडर लॉर्ड जुलास से हमारी वफादारी है। अब उनका मुसलमानों के हाथों कैद होना तमाम सवारों के लिए परेशानी का बायस है। तो बालन कहता है कमांडर लॉर्ड जुलास मेरे लिए भी उतने ही कीमती हैं जितना आपके लिए है, या शायद उससे भी ज्यादा। अब सबकी जिम्मेदारी है कि आप एबलन की हिफाजत करें, चाहे वो यहाँ हूँ या ना हूँ। तो कमांडर कहता है जो आपका हुक्म। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बालन चातलियों से कहता है अगरचा कोई मुखालफत ना भी करे, लेकिन कमांडर लॉर्ड जुलास की गैर मौजूदगी इनकी हौसला शिकनी का सबब बनेगी। मुझे हर कीमत पर कमांडर लॉर्ड जुलास को वापस लाना होगा। तो चातलियन कहता है जी हाँ, लेकिन ये मामला आसान नहीं होगा बालन। क्या आपके पास कोई मंसूबा है? तो बालन कहता है हम हर एक कदम सोच समझ कर उठाएंगे। फिलहाल मैं इतना ही जानता हूँ। ये कहते साथ ही बालन तख्त पर जा बैठता है। दूसरी जानब कैरक किले में कमांडर मैला के पास आकर कहता है बालन की तरफ से पैगाम आया है कौन सा? मैला उठती है और उसका दिया हुआ खत खोलकर पढ़ती है और फिर गुस्से से कहती है लानत हो, वो सलाहुद्दीन को रोकने में कामयाब न हो सके। बालन हमसे मदद मांग रहा है। तो कमांडर पूछता है आपका हुक्म क्या है? तो मैला कहती है हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। यकीनन सलाहुद्दीन ने तमाम रास्ते बंद कर दिए होंगे। लाडगाय, क्या लाडगाय का कुछ पता चला? अगर वो अब भी एबलन के करीब हूँ तो शायद कुछ कर सके। तो कमांडर कहता है अभी तक कोई खबर नहीं आई। तो मैला परेशान होते हुए कहती है बहुत अजीब, अगर वो कामयाब हो जाते तो हमें इतलाह मिल चुकी होती। अगर वो साहिरा को छोड़ चुके होते तो इसका भी इल्म होता। यकीनन कुछ न कुछ जरूर हुआ है। सफर की तैयारी करो, मैं खुद जाकर कुदस में बादशाह से मिलूंगी। और फिर दूसरी जानब पड़ाव में लॉर्ड जुलास को बांध दिया जाता है। गोकबोरू उससे कहता है आप एबलन के सकूत का नजारा करेंगे जिसको आपका महबूब शागिर्द बचाने की कोशिश करेगा। और फिर कराकोश कहता है ऐसी इनायत हर किसी को नसीब नहीं होती, लम्हे का लुत्फ उठाओ। तो जवाबन लॉर्ड जुलास कहता है हम इकट्ठे देखेंगे कि किस तरह सलाहुद्दीन और उसका नाकाम लश्कर सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। यह सुनते साथ ही गोकबोरू गुस्से के साथ उसे एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और उसका मुंह दबोचते हुए कहता है अगर तुम वाकई ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा रहना चाहते हो और अपने शागिर्द का आखिरी सफर देखना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। और फिर इसी दौरान सुल्तान वहां पे आते हैं और गोकबोरू से कहते हैं बोरो और साहिरा खातून को यहाँ ले आओ, उनके मुतल्लिक फैसला सादर कर दिया गया है। यह सुनते साथ ही कारतेगन और गोकबोरू वहां से चले जाते हैं। और फिर अंदर जंदान में बोरो साहिरा से कहता है मामला यहाँ तक मेरे बाइस पहुंचा है, खुद को मलामत मत कीजिए। हर कोई अपनी फितरत के मुताबिक अमल करता है। जालिम अपने जुल्म पर और मैं अपनी मोहब्बत के तकाजे पर अमल करता रहा। मैं आपको जालिमों के हवाले कैसे कर सकता था? अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं फिर भी आपके पास आऊंगा। यह सुनकर साहिरा पूछती है चाहे वो अली की कीमत पर ही क्यों ना हो और अपने रुफकाह को खोने की कीमत पर भी। तो बोरो कहता है इंशाल्लाह मेरे साथियों का बदला लिया जाएगा। जो इस राह पर चलता है वो शहादत की राह पर गामजन होता है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज है। और फिर इसी लम्हे गोकबोरू वहां पे आता है और कहता है वक्त आ गया है, सुल्तान आपका इंतजार फरमा रहे हैं। ये कहते साथ ही वो जंदान खोल देता है।
इधर शाम में असफहानी और वजीर अमाद काजी फाजिल के पास आते हैं। असफहानी कहते हैं हमारे सुल्तान ने एबलन किले के सामने पड़ाव डाल दिया है। तो काजी फाजिल खुश होते हुए कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फतह को आसान फरमाए। और फिर उन दोनों को परेशान देखकर कहते हैं आपके अंदाज और लहजे को देखकर लगता है कि यही वाहिद खबर नहीं है जो आप साथ लाए हैं। तो वजीर अमाद कहते हैं अली और इदरीस शहीद हो गए हैं। यह सुनते साथ ही काजी फाजिल गम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन शोहदा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उन्हें जन्नत के फूल बनाए। मैं सुल्तान के पास होना चाहता हूँ, शाम आप दोनों के सुपुर्द है। यह कहते साथ ही काजी फाजिल वहां से चले जाते हैं। उधर पड़ाव में फांसी का तख्ता तैयार होता है। गोकबोरू और कारातेगन बोरो और सायरा खातून को लेकर आते हैं। तो सुल्तान कहते हैं मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और की गई खता का वजन पड़खा जा चुका है। बोरो साहब और सायरा खातून के मुताल्लिक फैसला हतमी तौर पर सादर हो चुका है। अपने जिम्मे लगाई गई जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने पर और उसकी वजह से इतने ज्यादा नुकसानात और अपनी जमात की तफरका बाजी बनने पर बोरो साहब को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह सुनते साथ ही साहिरा, गोकबोरू, बोरो, कराकोश सब के सब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और फिर साहिरा कहती है मेरे सुल्तान, बोरो ने जो कुछ किया वो जज्बात में आकर किया। ये फैसला अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। और फिर बोरो कहता है साहिरा खातून ने कैरक में हमारी मदद की थी। मैं कैरक इसलिए गया ताकि साहिरा खातून का एहसान चुका सकूं। मेरा तरीका गलत हो सकता है यकीनन, लेकिन मैंने खयानत नहीं की। ऐसी सजा तो सिर्फ गद्दारों को दी जाती है। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं मेरे नजदीक अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल न करना और खयानत एक ही जैसे जराइम है। और बोरो साहब ये पहला मौका नहीं है। हरीम किले का वाकया सबको याद है। मैं आपको मजीद माफ नहीं कर सकता। यह सुनते साथ ही सायरा खातून भागती हुई सुल्तान के कदमों में गिर जाती है और कहती है मैं इल्तजा करती हूँ सुल्तान, बोरो साहब को एक और बार माफ कर दें। अगर सजा देनी है तो मुझे दें। मगर सुल्तान पीछे हटते हुए कहते हैं और आपको किसी करीबी फ्रांजी इलाके में जिलावतन किया जाएगा। आप पर मेरे जेरे निगरान तमाम मुसलमान इलाकों खास तौर पर काहिरा और शाम में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती है। ये सुनकर बोरो गुस्से से कहता है साहिरा खातून का क्या कसूर है, आप उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं बहार सिर्फ एक फूल के खिलने से नहीं आती। ये खातून पहले भी कई जराइम की मुर्तकब हो चुकी है, ये सब जानते हैं। मैं इन्हें यहाँ मजीद नहीं रख सकता। तो बोरो पूछता है क्या यही है आपकी अदालत? क्या यही वाकया अगर शमसा खातून के साथ होता तो क्या आप खामोश रहते? तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं अपने मुंह से निकलने वाले अल्फाज खुद सुन लीजिए। वो मेरी जोजा है तो ये औरत आपके लिए क्या हैसियत रखती है? मफरूजा बातों की जरूरत नहीं, असल अहमियत नतीजे को हासिल है। और हकीकत यह है कि दर्जनों शोहदा शहीद हुए हैं। तो बोरो पूछता है तो आपको अपने भाई को कत्ल करके क्या हासिल होगा? तो जवाब में एथरस कहते हैं इंसाफ, इंसाफ पूरा होगा। हमारे सुल्तान का ये फैसला, जिन्होंने इंसाफ के लिए अपने भाई तक को माफ नहीं किया, ये फैसला दुश्मनों और हरीफों दोनों के लिए मिसाल बनेगा। और फिर कराकोश कहता है मेरे सुल्तान, बोरो जैसे मुजाहिदीन कम ही मिलते हैं, आप इन्हें यूं अचानक मौत के हवाले नहीं कर सकते। और फिर गोकबोरू भी कहता है हम सब भी उतने ही कसूरवार हैं जितना के वो। तो फिर सिर्फ बोरो को सजा देना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं मैंने किसी से राय नहीं मांगी, फैसला वाज़ेह है, इन्हें सजाए मौत दी जाएगी, इनका सर झुका दीजिए। ये सुनते साथ ही कारातेगन और गोकबोरू बोरो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बोरो कहता है जब आपने एक के बाद एक किला फतह किया तो आपका दिल सख्त हो गया, आप में गरूर आ गया भाई। अब आप अपने भाई पर भी जुल्म करने से नहीं डरते। तो सुल्तान कहते हैं इसे मजीद बोलने न दिया जाए। तो गोकबोरू कहता है मेरे सुल्तान, अल्लाह के वास्ते एक बार फिर सोचें। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। और फिर सुल्तान के इशारे पर कारातेगन बोरो का सर लकड़ी पर रख देता है, जबकि लॉर्ड जुलास भी वहां मौजूद ये सारा मंजर देख रहा होता है। उधर महल में फातिमा खातून शमसा खातून के साथ सिलाई कढ़ाई में मसरूफ होती हैं और कहती हैं मैंने अपने हर बच्चे के लिए झूले का गिलाफ अलग अलग कढ़ाई से तैयार किया शमसा। हर बार कपड़ा अलग होता था लेकिन दुआ एक ही होती थी। हमेशा ये दुआ मांगी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत के रास्ते से न भटकें और एक दूसरे के लिए सहारा बने। बेटी याद रखना, दुआ कभी ना छोड़ना, ना दिल से और ना ही जुबान से। तो शमसा कहती है मैं तो ये दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा हर एक चीज में अपने बाबा जैसा हो। तो फातिमा खातून कहती है अल्लाह करे उसका नसीब भी अच्छा हो। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें।